नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था ऑडिट्स क्या होता है, एनर्जी एनर्जी इम्प्रूवमेंट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कौन-कौन सा ऑडिट्स होता है और उन सब में से हमने डिस्कस किया था एनर्जी ऑडिट को। आज हम देखेंगे व्हाइट पेपर या फिर पैट ये ऑडिट क्या होता है? ये बेसिकली ये कांसेप्ट क्या है? व्हाइट सर्टिफिकेट जो होता है, ये बेसिकली इटली, फ्रांस, यूके ये वहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है और सेम सेम कांसेप्ट का जो टर्म इंडिया में है, वो है पैट, परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड। इसमें बेसिकली आपकी इंडस्ट्री में आप एक टारगेट सेट करते हो, उसको उसको अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हो। अगर आपको टारगेट आपको अचीव हो जाता है, तो आप उसको एज़ ए सर्टिफिकेट के फॉर्म में आपको मिलता है और उसको आप ट्रेड करके आपकी इनकम में उसको ऐड कर सकते हो। ये एक बेसिक कांसेप्ट है। तो बेसिकली ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस चीज़ को मॉनिटर करता है, वो इस चीज़ की नोडल एजेंसी है। तो इसका पर्पस क्या है? इस व्हाइट सर्टिफिकेट या फिर जो पेट है हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है, उसका पर्पस ये था कि हमारे देश का जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको अल्टीमेटली रिड्यूस करना है। जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री ने एनडीसी के अंदर बताया है कि हम एनर्जी हमारा जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। अब उसको रिड्यूस करने के लिए जो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया है कि इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया है कि किस इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट में स्कोप है और उनको टारगेट देंगे जिससे कि वो उस टारगेट को अचीव करेंगे। अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको वो बेच सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं उन लोगों को जो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब इसमें टारगेट किस तरीके से डिसाइड होते हैं, उसके लिए इसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इसमें मतलब बेसिकली है कि आपको पर यूनिट आउटपुट के लिए आपको कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अल्टीमेटली आपको वो रिड्यूस करना होता है। तो इसमें जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है, किसी भी डेज़िग्नेटेड कंज्यूमर का मतलब वो जो स गवर्नमेंट उसमें आइडेंटिफ़ाई करता है सेक्टर्स को, वही उसको उसको उन्हीं को डीसी कहा जाता है और उनको एनकरेज करता है, इंसेंटिवाइज़ करता है कि आप इसको रिड्यूस करिए, आपको इसमें बेनिफिट होगा, आपको मॉनेटरी भी बेनिफिट होगा और आपका सोशली भी बेनिफिट होगा। तो बेसिकली एक टारगेट सेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि कहाँ-कहाँ पे एनर्जी सेविंग का अपॉर्च्युनिटी है। अगर वो आइडेंटिफ़ाई होने के बाद उसमें एक एक्शन प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से उस एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए आपको क्या-क्या प्रोसेस के थ्रू निकलना है। तो अगर हम इसको अब बेसिकली समझे इस एक डायग्राम की हेल्प से, तो जो गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी का टारगेट सेट करता है कि हम इतना एनर्जी को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। वो टारगेट को एज्यूमिंग इन कंपनीज में उन्होंने सेट किया है। अब जो कंपनी ए है, इसने पूरा इसका टारगेट मेट कर लिया है। इसने ना एक्सेस किया है, ना कम किया है, ना ज़्यादा किया है। अब जो कंपनी 2 है, इसने इसका टारगेट और अचीव किया है। मतलब उसको करना इतना ही था, पर इसने और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर ली। मतलब अब तक जो इसका आउटपुट आ रहा था, उसने और कम एनर्जी यूज़ करके इसने ज़्यादा आउटपुट दे दिया है, इस तरीके से। और जो तीसरी कंपनी है, उसने उसके टारगेट को अंडर अचीव रखा है। मतलब जितना गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था कि इतना एनर्जी आपको यूज़ करना है, पर उसने उससे ज़्यादा एनर्जी यूज़ किया है। तो वो क्या करेगा, अब जिस कंपनी ने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था, तो अब उसके पास इस उसको इंसेंटिव के तौर पे वो इस एनर्जी सेविंग्स को इस कंपनी को बेच सकता है। एज़ अ सर्टिफ़िकेट के फॉर्म में। तो यही एक बेसिकली पेट का कांसेप्ट है कि वो जो आपने एनर्जी सेविंग किया है, वो उसको एज़ अ सर्टिफ़िकेट के फॉर्म में मिलेगा। इस एक्सेस सेविंग को वो इस कंपनी 3 को बेच सकता है। जिससे कि इस कंपनी का जो ये गैप है, जो ये फुलफ़िल नहीं कर पाया है अपने किसी भी प्रोसेस से, वो इसको एज़ अ सर्टिफ़िकेट के खरीदने से वो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। तो बेसिकली ये एक ये एक सिस्टम है कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है। हम इसको अगर देखें एक और ग्राफ में, जो अब किस तरीके से टारगेट सेटिंग होता है। तो जो ये एक बेसलाइन है, गवर्नमेंट एक बेसलाइन डिसाइड सपोज़ ये बेसलाइन अभी करंट आपका इतना कंज़म्पशन चल रहा है किसी भी कंपनी का। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको इस एनर्जी लेवल पे आना है। तो अब आपका टारगेट कितना हो गया? इतना एनर्जी को मुझे रिड्यूस करना है मेरे सेक्टर में। तो अब इसमें क्या होगा कि कोई-कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो यहाँ तक एनर्जी को खत्म मतलब उसको रिड्यूस कर देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ़ इतना ही रिडक्शन कर पाएँगे। तो और कुछ कंपनी होगी जो जितना बोला गया है उतना ही रिड्यूस करेगी। तो इन कंपनीज़ को तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला
वाला काम है। पर ये जो कंपनीज़ है जिन्होंने ओवर अचीव किया है, जिन्होंने इतना करने की जगह इतना कर लिया है, उन लोगों के लिए वो इतने पोर्शन को बेच सकते हैं। तो वो इन लोगों को बेचेंगे जिससे कि इनका जो ये शॉर्टफॉल आ रहा है वो इसको कंपनसेट कर देंगे। तो बेसिकली ये एक पेट है। तो पेट के अंदर अ, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है, जो हमने जैसे अभी डिस्कस किया, उसको अचीव करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। तो जो डीसी जिसको बोला गया है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, वो कौन-कौन से हैं? एल्यूमीनियम कंपनीज़ है, फर्टिलाइज़र है, क्लोराइड एल्काइल है, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, पल्प एंड पेपर है, टेक्सटाइल एंड पावर है। तो ये जो परसेंटेज लिखा है इसमें, एक्चुअली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज में अभी भी 23% का एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सेम केस फर्टिलाइजर में, सेम केस क्लोराइड एल्काइल में, आयरन स्टील में, सीमेंट में, पल्प एंड पेपर में। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि इनमें इतना परसेंट का स्कोप है, तो गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग हर साल नए-नए टारगेट सेट करती जाएगी एनर्जी रिडक्शन के, और इनके ऊपर इनको बताती जाएगी कि आपको इतना-इतना अचीव करना है। तो इसमें स्टेप्स क्या-क्या होते हैं? मतलब अब इसको ठीक है, हमको ये समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब इसको इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली कौन-कौन से की स्टेप्स इसको किसी को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री में उस साइट का असेसमेंट होता है कि कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे हम उसको कर सकते हैं। उस जगह का एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न निकाला जाता है, कि कहाँ पे एनर्जी कितनी कंज़्यूम हो रही है। अब अगर पैटर्न निकल गया तो उसके बाद हमको एक बेंचमार्क से कंपेयर करने से पता चलेगा कि अरे! ये तो बेंचमार्क से ज़्यादा कंज़्यूम हो रहा है, तो हम उसमें अपॉर्च्युनिटी देखते हैं कि इसमें और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो वो अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफ़ाई करते हैं हम। अब हमने अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफ़ाई कर ली है, अब उसको हम कंपेयर करते हैं कि और कहाँ पे इससे का सेम सेटअप है और वहाँ पे कम एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम एक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं कि सम अगर अगर हम वहाँ का सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें तो ठीक है, नहीं तो हम सेल्फ हमारा एक एक्शन प्लान बनाते हैं। उस प्लान को उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपर मैनेजमेंट के सपोर्ट से, और अच्छे से उसको मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, जिससे कि उसको फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सके। तो बेसिकली ये की स्टेप्स होते हैं किसी भी पेट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो स्टेप्स उनको लेनी है एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये स्टेप्स है। तो अगर हम बात करें तो ये किस-किस कंट्रीज़ में है, तो सबसे पहले जो है कुछ इटली, फ्रांस, यूके और इंडिया, बेसिकली ये 4 कंट्रीज़ है जो जिसमें इस तरीके की स्कीम अवेलेबल है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इन सब में जो ऑडिट्स होता है, उस ऑडिट्स में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी भी कंपनी ने या किसी भी इंडस्ट्री ने जितना टारगेट एनर्जी रिडक्शन का सेट किया है, क्या वो अचीव किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए वहाँ का एनर्जी ऑडिट किया जाता है, और वहाँ का जो रिलेवेंट दूसरा ऑडिट्स है, जो वहाँ उस सिस्टम का या कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है, वो ऑडिट किया जाता है। तो ये था हमारा व्हाइट सर्टिफिकेट या पेट, परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड। तो आज के लिए इतना ही।